हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 18, जिसके अंदर आज की वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। पहली चीज है जो हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिमिटेशंस बचे हुए थे उन्हें हम पढ़ के कंप्लीट करेंगे, और हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिमिटेशंस क्या क्या है। हमारी जो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये जो थ्योरी है किसने दी है, पीटर डकर ने दी है। इस थ्योरी को क्यों यूज करा जाता है, इसको इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि हमारा जो मैनेजर है वो सभी काम को अच्छे से नहीं कर सकता है, इसलिए इस थ्योरी को यूज करा जाता है और बोला जाता है कि जो अनइम्पोर्टेंट वर्क है, एम्प्लॉइज जो अनइम्पोर्टेंट वर्क है वो तुम ही करो, मेरे से रिलेटेड जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्क है वही मुझे बताओ, वही मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, अदरवाइज कुछ भी मत बताओ। यानी कि जो मेरे इंपॉर्टेंट वर्क हैं वही मुझे बताओ, अदरवाइज मुझे कुछ अनइम्पोर्टेंट वर्क नहीं बताने हैं आपको। जो अनइम्पोर्टेंट वर्क है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो आपको ही सॉल्व कर देनी है। ये बोलता है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हो तो ये आपको लिमिटेशंस देखने को मिलेगी। पहली लिमिटेशन है, इट इज बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन। यानी कि बोल रखा है कि ये हमारा जब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को आप यूज करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है, हमारा मैनेजर बोल देता है कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिसे तुम सोल्व नहीं कर सकते हो, एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉय से बोलता है जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिसे तुम सोल्व नहीं कर सकते हो, वही प्रॉब्लम्स मुझे बताओ, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओ। यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है, उसको वो कह देता है कि ये तुम अपने हिसाब से क्या करो, इसको सॉल्यूशन करो, अपने हिसाब से इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो, उनको सॉल्व करो, मुझे बस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पहला लिमिटेशन आता है, इट इज बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल सिंक्रोनाइजेशन। जब मैनेजर कहता है कि मुझे बस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताओ, छोटी छोटी प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व कर लो, तो जिसकी वजह से उन छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से ही क्या होती है, एक दिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि अगर वो मैनेजर ये जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है इनको ही क्या कर देता, सोल्व कर देता, तो आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है अगर वो उन्हीं को सॉल्व कर देता तो आज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। तो हमारा पहला लिमिटेशन ये बोलता है कि अब जब मैनेजर इग्नोर कर देता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, उसी की वजह से हमारी एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। तो ये है हमारा पहला लिमिटेशन की जो सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है मिलना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का मिलने की वजह से एक दिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम। वो अगर मैनेजर को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर देता तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हमारे साथ। इसी वजह से हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ये लिमिटेशन। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन बोलता है इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है। एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन का मतलब बहुत ही बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना है सारी चीजों को। एक मैनेजर का काम क्या होता है, एक मैनेजर का काम होता है कि हर एक पर्सन को ऑब्जर्व करे, हर एक पर्सन अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारा जब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को यूज करते हैं, इसका पर्पस होता है कि मैनेजर को फ्री रखा जाए, ताकि उसको ब्रॉड कवरेज कर सके। मैनेजर को फ्री रखना ताकि वो बड़े बड़े दायरों में बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान रख सके और मॉनिटर कर सके हर चीज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। यानी कि एक बेचारा छोटा सा मैनेजर है, उसको 5-6 चीजों के बारे में ऑब्जर्व करना है, 5-6 चीजों को ऑब्जर्वेशन करना है, जिसकी वजह से कभी कभी वो अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है। ये भी हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का लिमिटेशन होता है। कुल मिला के मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या था, हमने कल पढ़ा था, ये है हमारा मैनेजर, ये हमारा मैनेजर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अनइंपॉर्टेंट वर्क्स थी।
अब अगर मैनेजर ये इंपॉर्टेंट वर्क्स भी करता है, ये अनइम्पोर्टेंट वर्क्स भी करता है, तो इससे क्या होगा, ये अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को एफिशिएंटली वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपने अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स। इसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें वो बोल देता है कि भैया मैं तो अपने इंपॉर्टेंट वर्क ही करूंगा, जो छोटे मोटे वर्क्स है ना, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो तुम ही कर लो, जिसकी वजह से मैनेजर के पास टाइम भी सेव हो जाता है और मैनेजर अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी अच्छे से कर पाता है, और उसके पास टाइम भी सेव हो जाता है, तो उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कह देता है कि अब तुम फ्री हो ना, तो एक काम करो, पहले तो तुम एक ही डिपार्टमेंट पे ध्यान रख रहे हो, अब तुम 3-4 डिपार्टमेंट्स पे ध्यान। तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन की वजह से क्या होता है, एक तरीके का लिमिटेशन क्रिएट हो जाता है। सपोज करो मेरा अभी मैं आपका टीचर हूं, मुझे बस क्लास 12 को ऑब्जर्व करना है। अगर मेरे सर कह देते हैं कि सर आप क्लास 12 के साथ साथ आपको क्लास 10th 11th और 12th और फिर बीकॉम सभी को ऑब्जर्व करना है, तो क्या मैं अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही हमारा मैनेजर भी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसलिए ये लिमिटेशंस क्रिएट होता है। उसके बाद तीसरा है इंक्रीजिंग पेपर वर्क। जब मॉनिटर करेगा तो मॉनिटर ऐसे तो नहीं करेगा ना दिमाग में रख ली, अच्छा ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसने दिमाग में रखा, अच्छा ये भी नहीं कर रहा, उसने दिमाग में, भाई किस किस की इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोगों की इंफॉर्मेशन दिमाग में रख सकता है या कोई नहीं रख सकता, तो क्या करेगा, पेन पेपर में लिखेगा, पेन पेपर में लिखेगा ये अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये भी अच्छे से काम कर रहा है, ये अच्छे से काम नहीं। तो इससे क्या होता है, पेपर वर्क इंक्रीज हो जाता है, किससे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से। तो ये है हमारे कुछ लिमिटेशंस किसके, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, जो हमने पढ़ी। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एंड फाइनल थ्योरी, जिसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना, इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आप सभी स्टूडेंट हो, जिसमें से एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसमें से एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आयुषी। उसने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे तो मैनेजर बनना है, मुझे तो मैनेजर बनना है। अब मैनेजर बनने के लिए उसने एक गोल सेट कर लिया कि भैया मुझे तो बैंक का क्या बनना है, बैंक का मैनेजर बनना है। उसने ये डिसाइड कर लिया, उस स्टूडेंट ने ये डिसाइड कर लिया। तो सबसे पहले उसने एक गोल बना लिया, क्या बना लिया, गोल क्रिएट कर लिया। अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो स्ट्रेटेजीज बना ली है, क्या बना ली, स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का मतलब बोल रखा है कि वो गोल्स को अचीव करने के लिए क्या वो कर रही है, स्ट्रेटेजीज बना रही है कि मैं किस तरीके से इस गोल को अचीव करूं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे इस गोल को सही से अचीव कर पाऊं। उससे रिलेटेड वो स्ट्रेटेजीज बना रही है, फिर उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर रही है। इंप्लीमेंट का मतलब यूज में ले रही है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यानी कि आप स्टूडेंट हो बहुत सारे, आप सभी का गोल है, तो आप एक गोल डिसाइड करते हो भैया मुझे सीए बनना है, कोई डिसाइड करता है भैया मुझे तो मैनेजर बनना है, कोई कहता है कि भैया मुझे तो अच्छा सा प्रोफेशनल बनना है बड़ा होकर। तो आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, उस गोल को अचीव करने के लिए आप डिसाइड कर रहे हो कि भैया मेरे को कैसे काम करना है, मुझे क्या काम करना है, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो ताकि उस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करके यूज में लेके आप उस गोल को अचीव कर सको। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजीज क्यों बनानी है, क्योंकि आज का टाइम कैसा है, कॉम्पिटिटिव, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से compete कर रही है, बल्कि एक स्टूडेंट भी दूसरे स्टूडेंट से compete कर रहा है। आईआईटी सब जानते हैं कितने बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। सीए कितने पेपर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। तो क्या है, सीट्स लिमिटेड है, देने वाले ज्यादा है, कंपटीशन है, सबका गोल है सीए बनने का, पर सीए वो बनेगा जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, जो ढंग से पढ़ा है, प्लानिंग करके पढ़ा है, स्ट्रेटेजीज बना के पढ़ा है, उनको इंप्लीमेंट करके पढ़ा है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पढ़ो क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द मैनेजरियल प्रोसेस। ये हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, ये हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। तो वैसे ही क्या करना है हमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। ऑफ किसकी प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहली चीज क्या डिटरमाइन करते हैं हम,
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं हम, डिसाइडिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि भैया ये जो गोल मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मुझे 10 लाख सेल करने हैं प्रोडक्ट, तो वो मैं कैसे करूं, ऐसा क्या काम करूं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करूं, ऐसा कौन सा वर्क करूं जिससे मैं वो 10 लाख सेल कर सकूंगा प्रोडक्ट, तो उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाना दूसरा काम। तीसरा काम होता है जो स्ट्रेटेजीज बना लिया उसको इंप्लीमेंट करना, यानी कि उस पे काम स्टार्ट करना, उसको यूज में लेना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और वो स्ट्रेटेजीज क्यों बनाई जाती है, बिकॉज आज का हमारा टाइम कैसा है, कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब बहुत सारे कंपटीशन। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्ट बनाती है तो वैसा ही प्रोडक्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रही है, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को सेट करने के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसमें डिसाइड कर रहा है कि भैया मेरे को कैसे काम करना है, मेरे को ऐसे काम करना है जिससे मैं मेरा ये गोल को अचीव कर लूंगा, और उस गोल को अचीव करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, मजे लूंगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का साफ साफ मतलब ये है कि गोल को सेट करना, स्ट्रेटेजीज बनाना ताकि वो गोल अच्छे से अचीव हो पाए, और वो स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना यानी कि यूज में लेना, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टोटल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इस डायग्राम से वापस हम समझते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब है पहला गोल्स को सेट करना। सपोज कर लो आपका गोल है सीए बनना है सर मुझे, ठीक है बेटा बन जाओगे सीए, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे सीए बनना है, ये आपका गोल है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि सर मेरे को सीए बनना है, सीए तो बहुत बनना चाहते हैं सर, पर सीए में ऐसे बनूंगा सर, मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि सर सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 से 8 बजे तक पढ़ूंगा, 8 से 10 बजे का ब्रेक होगा, फिर 10 से 1 बजे तक पढ़ूंगा, फिर 1 से 2 बजे तक का ब्रेक होगा, पावर नैप होगा, फिर 3 से 5 बजे तक पढ़ूंगा, 5 से 6 बजे का पावर नैप होगा, एक बार मैं वापस खेलूंगा, कुछ करूंगा, फिर 6 से वापस 10 बजे तक बैठूंगा। सर ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा सर मैं, जिसमें मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स भी कर लूंगा और मैं अच्छे से अचीव करूंगा। मैंने कह दिया बहुत अच्छे बेटा, स्ट्रेटेजी तो काफी अच्छी है, मेरे को पता है आप हमेशा कामयाब हो। मैंने उससे ही बोला कि आप बेटा कामयाब हो गए, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी। तो स्ट्रेटेजीज बनाना, उस बच्चे ने क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजीज बना ली सेकंड प्रोसेस में, फिर वो स्ट्रेटेजीज को क्या कर रहा है, यूज ले रहा है, उस पे काम करना स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले गोल सेट करती है, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड करती है कि भैया मैं कैसे अचीव करूं, किस तरीके से अच्छे से अचीव कर पाऊंगा मैं इस गोल को, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाती है और फाइनली उस स्ट्रेटेजीज पे वर्क करती है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस। हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो एक तरह की फॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस है, मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक फॉर्मल प्रोसेस है, कोई मजाक की चीज नहीं। हमारी कंपनी का गोल हमने डिसाइड कर लिया है, आपने आपकी लाइफ का गोल डिसाइड कर लिया है, तो आप उस चीज को मजाक में तो नहीं लेंगे ना। जिस पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि सर मुझे सीए बनना, तो क्या जब वो स्ट्रेटेजी बनाएगा तो क्या उसको वो मजाक में लेके बनाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि हंस रहा है, हाँ हंस रहा है, अरे यार पढ़ूंगी पढ़ू, अरे यार ये लिखूंगी लिखूंगी, अरे यार छोड़ो रहे दो। मजाक में तो नहीं बनाएगा ना स्ट्रेटेजी, सीरियसली बनाएगा ना, डिसिप्लिन में बनाएगा ना। तो उसी को कहा गया है जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करती है, गोल्स को सेट करती है, उन गोल से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाती है कि भैया कैसे उस गोल को अचीव करना है, उस पे इंप्लीमेंट करती है, उस स्ट्रेटेजीज पे उस पे काम करने लगती है, तो वो जो भी प्रोसेस है वो एक तरह की फॉर्मल प्रोसेस है, इनफॉर्मल प्रोसेस नहीं है, हंसी मजाक वाली प्रोसेस नहीं है, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में काम करने वाली प्रोसेस। जब वो बनाई जाएगी तो एक डिसिप्लिन में बनाई जाएगी, इनफॉर्मल वे में नहीं बनाई जाएगी, दोस्ती यारी में नहीं बनाई जाएगी, स्ट्रिक्टली अच्छी तरीके से बनाई जाएगी। इसलिए इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बोला गया है। सेकंड है सिस्टमैटिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब देखिए यहां पे, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें पहली प्रोसेस गोल्स को सेट करना, दूसरी प्रोसेस स्ट्रेटेजीज बनाना, तीसरी प्रोसेस स्ट्रेटेजीज जो बना ली उसको इंप्लीमेंट करना यानी कि यूज में लेना। तो यहां पर क्या है,
एकदम सिस्टमेटिक है। हमने इंप्लीमेंट लास्ट में किया है। क्यों लास्ट में किया है? क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बनाई है? स्ट्रेटेजीज बनाई है। स्ट्रेटेजीज किससे रिलेटेड बनाई है? हमने हमारे गोल से रिलेटेड बनाई है। तो सब लाइन से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सिस्टमेटिक प्रोसेस बोला गया है। तीसरी चीज है हाई लेवल मैनेजमेंट। हाई लेवल मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम? टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, हाई लेवल मैनेजमेंट का मतलब है टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन स्ट्रेटेजीज बनाता है? आपको पता है सर, हमको पता है। हमने जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट था वो क्या डिसाइड करता था? ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड करता था। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कौन यूज करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कौन यूज कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? हाई लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। फोर्थ है फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेसेस। फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब कि जो भी स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया मुझे सीए बनना है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनानी कि यानी कि आने वाले एक साल में मैं इस तरीके से काम करूंगा, फिर उस पे काम करना स्टार्ट करने लगने से पहले आपने डिसाइड कर लिया भाई इस तरीके से उस चीज को इंप्लीमेंट करूंगा। तो जितने भी काम हैं, गोल को सेट करना, गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये सब किसकी प्रोसेस है? फ्यूचर की प्रोसेस है। यानी कि फ्यूचर में आप ऐसे काम करेंगे, फ्यूचर में आप ये गोल अचीव करेंगे। तो ये जितनी भी प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। फ्यूचर का मतलब भविष्य के लिए आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, भविष्य के लिए आपने कोई गोल बनाया, उसको अचीव करने के लिए आप कोई स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। लास्ट है, फाइनल है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि ये बेस्ड होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स, या फिर कह सकते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? मैन, मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब हमारे रिसोर्सेज होते हैं। उन सभी को सही तरीके से यूज करना, वेस्टेज कम करना, ताकि उन अच्छे से यूज करके उन रिसोर्सेज से हम हमारे गोल्स को अचीव करें, उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हमारा कुछ गोल है, उसको हमें अचीव करना है। जैसे कि एक पर्सन है, स्टूडेंट है, उसका गोल है उसे सीए बनना है, उसने स्ट्रेटेजीज बनाई कि जो मेरा टाइम है उसको मैं कैसे यूज करूंगा? अच्छे से यूज करूंगा। तो वैसे ही हमारी कंपनी डिसाइड कर रही है कि जितने भी मेरे पास मैन पावर है, जितने भी मेरे एम्प्लॉइज हैं, उनसे मैं इस तरीके से सही काम करवाऊंगा तो मैं मेरे गोल को अचीव करूंगा। तो ये जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हमारा जो यूटिलाइजेशन करते हैं हम हमारे रिसोर्सेज को, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से हमारी वीडियो खत्म होती है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।